हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 14 से। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को पीछे क्वेश्चन नंबर 13 तक बहुत ही अच्छे से आप लोग को बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं और सीखने समझने का प्रयास करते हैं। और उससे पहले आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा जो आपको हमारा चेहरा, ये फेस कैसा लग रहा है देखने में, क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं नकबाल हुआ था, उसके नकबाल में चले गए, जिसकी वजह से मेरा सर यानी कि बाल और दाढ़ी दोनों कट चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो बाल तो हमने टोपी की वजह से, और ठंड भी है इसलिए टोपी पहन रखा है, जिससे कि आपको पूरा दिखाई नहीं पड़ा होगा। लेकिन ये दाढ़ी आप लोग देख सकते हैं, जो कि मेरा कितना अच्छा लग रहा था, वो बिल्कुल ही कट चुका है। तो कोई बात नहीं, इसे लेना देना है नहीं, लेकिन आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं और सीखने समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। जैसे कि आप लोग, आपके डायग्राम भी दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्षैतिज रेखा में हवा में गुब्बारे क्या कर रहा है, तो उड़ रहा है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, इस अंतराल के द्वारा हमें क्या ज्ञात करना है, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं पहले गुब्बारा यहाँ पे था और अब ये उड़ के यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब हमें ये बी और ई ज्ञात करना है, या ई बी भी कह सकते हैं, वो निकालना है। तो यहाँ पे सोचना होता है जी इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। आप यहाँ से देखेंगे तो ये 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, जो आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। और ये यहाँ से देखती है तो भूमि से ऊंचाई 88.2 मीटर की ऊंचाई पर ये गुब्बारा, सॉरी, यहाँ पे उड़ रहा है। और तब इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री था, लेकिन कुछ समय बाद मेरे प्यारे बच्चों, जब ये गुब्बारा उड़कर यहाँ आ जाता है तो इसका उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको देखिए कैसे बनाते हैं। चाहे तो आप लोग मान भी सकते हैं ये भी क्या है, ये है 88.2 मीटर की गुब्बारा है, नहीं है या तो आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं। सीधी डायरेक्टली यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ जो सब दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग वही लिखेंगे डायरेक्टली। तो देखिए ए बी इक्वल टू कितना है, डी, और इक्वल टू 88.2 मीटर दिया गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो हम एंगल का बात कर लेते हैं, ठीक है। कोण, यहाँ से देखिए ए बी और ये क्या है, सी। तो ए बी और सी इक्वल टू कितना दिया गया है, 30 डिग्री। और कोण डी, ये सी, इस पॉइंट का नाम सी है मेरे पास, तो डी सी ई, कोण डी सी ई इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और ठंड का मौसम मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़ गया, जिसकी वजह से अब क्या बताएं आप लोग को, जो हाथ जो होता है इसे लिखना भी असंभव लगता है, ठीक है, क्योंकि ठंड ही इतना है। तो चलिए फिर भी मैं आप लोग के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए समकोण त्रिभुज, हमें किसका मान ज्ञात करना है, इस दोनों का, इसका मान ज्ञात करना है, ई बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग छोटे त्रिभुज में ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसका मान, ठीक है। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में 10 कितना डिग्री मेरे प्यारे बच्चों, ये पी दिया गया, हमें बी ज्ञात करना है, तो 10 60 डिग्री, ठीक है। 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख सकते हैं ए बी सी कितना है, ए बी सी, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, हाँ 60 डिग्री होना चाहिए, ए बी सी, ए सॉरी ए बी सी नहीं होगा, ए सी बी होना चाहिए यहाँ पे, ए सी बी। और ये जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 60 डिग्री होगा, और डी सी ई जो होगा वो 30 डिग्री होगा, ठीक है। पहले 60 डिग्री बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ से ये 60 डिग्री होगा, और यहाँ से हो जाएगा ए बी, बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बी सी। तो 10 60 का मान √3 हो जाएगा, ए बी का मान कितना हो, 88.2 मीटर, और बट्टे में बी सी हो जाएगा। अब यहाँ से ये बी सी क्रॉस मल्टीपल होगा, तो √3 बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 88.2 मीटर। अब यहाँ से बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं, 88.2, बटे में इधर √3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग √3 से हर प्रमेयकरण करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से बटे में √3 रहने दीजिए, और गुणा कर दीजिए √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी, और मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से ये बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 88.2 √3 मीटर, और बटे में ये 3 आ जाएगा, नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू, देख लीजिएगा। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये 3 से, तो 3 दूने 6, उसके बाद 2 8, 3 दूने 6, 2 8 28 हुआ, 3 7 1 3 8 24, 3 नंबर 27, और एक फिर पॉइंट 3 चौके 12, यानी 29.4 29.4 √3 मेरे प्यारे बच्चों मीटर, इतना निकल के आ जाएगा बीसी का मान। हमें क्या निकालना है, तो बीई निकालना है। फिर चलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज। अब हम लोग बड़े वाले को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग को कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आप लोग को दो कोण दिखाई पड़े तो दो कोण में से हमेशा आप लोग समझ लीजिए हमें सबसे पहले छोटे त्रिभुज को सॉल्व करना है, उसके बाद बड़े त्रिभुज को सॉल्व करना है। तो ये देखेंगे तो आप लोग ये छोटा त्रिभुज लग रहा है और ये देखेंगे तो आप लोग को बड़ा त्रिभुज लगता होगा। तो समकोण त्रिभुज क्या हो उसमें हो जाएगा DEC में मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से ये 10-30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा DE बटे में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं CE हो जाएगा या EC भी लिख सकते हैं। तो 10-30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और DE का मान 88.2 मीटर दिया गया है। और इस CE को हम लोग लिख सकते हैं BE या प्लस BC, BE या प्लस BC लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस EC को हम लोग BE और प्लस BC लिखेंगे, ठीक है। अब जब ये रूट, अब इसको क्या कीजिए इसका मान रख दीजिए BC का। तो यहाँ से 88.2 मीटर बटे BE प्लस मेरे प्यारे बच्चों BC का मान देखेंगे तो कितना यहाँ पे 29.4√3 है मीटर है। तो जब इसको आप लोग क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो इस √3 से इसको मल्टीपल होगा, इस 1 से इसको मल्टीपल होगा। तो 1 से मल्टीपल करने पर ये वैसे का वैसे रह जाएगा। तो इसको वैसे का वैसे हम लोग इस साइड लिख लेंगे और इसको लिखेंगे 88.2√3 मीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। और BE इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे 88.2√3 मीटर। अब माइनस ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 29.4√3 मीटर। अब यहाँ से इस B इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्राओं, तो देख सकते हैं आप लोग 29.4 आया था, ठीक है। तो यहाँ से ये घट जाएगा तो कितना आएगा 8.88 में से घटेगा तो 7 बचेगा और फिर 17 में से ना जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ से 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी 58.8√3 मीटर आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से आप लोग इसको और सोल्यूशन करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। तो BE इक्वल टू क्या हो जाएगा 58.3 मीटर आया मेरे पास। दशमलव हटाइएगा तो दशमलव का एक संख्या है तो 1 0, ये कट जाएगा। 2 5 10, 2 दूना 4, 2 9 18 और 2 चौके 8। तो यहाँ से BE इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 294/5 मीटर। यही इसका आंसर भी हो जाएगा। अतः आप लोग कह सकते हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 294/5√3 मीटर। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग यहाँ पे भी इसको छोड़ देते मेरे प्यारे बच्चों तो आपका आंसर यहाँ पे भी सही है, आपका गलत नहीं होगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर आंसर नहीं मिला तो आप लोग सिंपल से इसका दशमलव हटा के इसको भाग दे दीजिएगा तो फिर आपके आंसर मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आशा है मुझे आपको समझ में आ गए होंगे 14 नंबर और बिल्कुल ही अच्छी तरीके से। अगर पीछे के पार्ट से आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है मेरे प्यारे बच्चे, ये पार्ट 15 है। 2 प्रश्न और बच गए हैं, उसको भी जल्द ही हम लोग खत्म करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जरूर ही आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आशा है मुझे आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।